धन्यवाद। ला एक आसन बिछाओ बैठा। तो बस इतना अपने जीवन में ध्यान रखना, धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे, मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे। जहां कहीं हमारे अंदर अर्थ की प्रधानता आ जाएगी, दिमाग अर्थमय हो जाएगा, वहां हम हार जाएंगे। क्योंकि अगर 100 लोग आपको प्रणाम करने वाले हैं तो 5 आपको गिराने वाले भी हैं। इसलिए अर्थ प्रधानता मत रखना, सदैव धर्म का आश्रय रखना और वाणी से शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र सम्मत नहीं थे, जैसे हमसे कोई पूछा तो हम कहते थे हमको ज्ञान नहीं। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहां जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही तो बिल्कुल ना। ये जीवन में आप कोई सहयोगी नहीं है आपका, भगवान के सिवा कोई सहयोगी नहीं। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। हमारी बात एक एक सूत्र समझ लो, प्रश्न का उत्तर वही दो, वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वहीं जाइए जहां आपकी प्रतिष्ठा, आपके धर्म की प्रतिष्ठा में आंच ना आवे। अर्थ उतना भावना कीजिए जितने से सेवा सामग्री सब सुरक्षित चलती रहे, वो भगवान देते रहते हैं। तो आप गौरववान बनिए और धर्मनिष्ठ बनिए, जो आपके जीवन को आगे और प्रकाशित करे। कोई सहयोगी नहीं, पहला शब्द याद कर लो। यश बढ़ने में वर्षों लगते हैं, धूमिल होने में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में सब चौपट हो जाता है। संयम से स्वयं रहिए, कहीं भी कभी भी जो भगवान ने अर्धांग में विराजमान कर दिया, इसके सिवा कभी दृष्टि नहीं डालनी। नजर नीची करके बात करो, उत्तर दिया, खत्म खेल। जब कभी कोई सत्संग करो उसमें नाम की प्रधानता जरूर करो, क्योंकि कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। हरि कीर्तन के सिवा कुछ नहीं है। ना कोई यज्ञ हो सकती है इस समय, अपवित्र घी आ रहा है, अपवित्र धान्य और जौ आदि हो गए, कहां से यज्ञ होगा। ध्यान, मन इतना चंचल है, ध्यान कैसे लग सकता है। पूजा, इतनी वासनाएं बढ़ी हुई हैं कि उपासना कैसे बन रही। तो एक ही रह गया है, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, श्रवण, बस इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये ऐसे स्थानों में भी जाना पड़ता है जहाँ एकदम विमुख हैं, जो जैसे हाँ, कोई गांव जब हम कथा के लिए जा रहे हैं तो हम भगवान को श्रोता बना करके बोल रहे हैं, लेकिन हम अर्थ की किसी प्रधान स्थिति पे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जहां से उपहास हो। उसे अर्थ की व्यवस्था की मत सोचो कि इतनी माताएं, इनकी व्यवस्था भगवान देने वाला है, वो घर बैठे सबका पोषण करता है, सबका पोषण हो रहा है। कभी किसी से ऐसे नहीं, देनहार कोई और है, देत रहे दिन रात। ये थोड़ा सा सुधारो। हम अपने घर की बात कर रहे हैं, ये लोग पवित्र यश कीर्ति में धूल फेंकने वाले लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी क्षमता है और बहुत बड़ा यश है, दोनों को संभाल लो। अब ऐसी जगह मत जाना जहां जाने से थोड़ा भी कोई विक्षेप करे, थोड़ा भी कोई तुम्हारे ऊपर अंगुली उठावे। घर बैठे सब होगा, हमारी बात मान ले। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात है बच्चा। बूढ़े बाढ़े इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, जैसे सेवा करना बहुत बड़ी बात है बच्चा। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान ऐसी जगह अर्थ अपने आप भेजते हैं। तुम चिंता मत करना कि सैकड़ों माताएं, इनका भरण पोषण के लिए हम कहीं जाने। तुम अपनी निष्ठा पे रहो और स्वयं संध्या करते हो, गायत्री जप करते हो, हाँ स्वयं करना। कम से कम 2 बार की संध्या तो करना ही। तो दोनों काल सूर्य को अर्घदान करना और गायत्री जप करना। सुमुखम संपुटम च विततम विस्ततम आता है, तो ये तो प्रारंभ में सिखाया जाता है। तो गायत्री मुद्रा के साथ गायत्री का जप निश्चित, इससे आप सुरक्षित बने रहेंगे। पवित्र हृदय वाले हो, बहुत सावधानी से बस चलते रहो, क्योंकि ये बात हमारी पकड़ लेना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बस सावधानी रखो, निष्कलंक जीवन व्यतीत होना चाहिए। ठीक है।